वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वो भी इसी पे बात करता है, CCI में भी बात उठाते हैं, वहाँ पे अपना इख्तलाफी नोट भी लगाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बहुत बातें करते थे, जो बड़े दावेदार थे, जो वो सब ने अपनी कंसेंट दे दी है। आज कोई बात नहीं करता। मैं वजाहत कर दूं कि MQM जो बहुत ज़्यादा इस पर रिजर्वेशंस रखती थी, लेकिन उन्होंने इस बात पे कोई बात नहीं की। जब वो कैबिनेट कमेटी में अप्रूव हुआ, फिर कैबिनेट में गया, तो सब ने उस पर हाँ की। कोई इस तरह का सख्त रद्द अमल नहीं आया। PTI को मिसाल सबसे बड़ा जो एतराज़ है वो यही है कि कराची की आबादी को सबसे कम दिखाया गया है। तो जो PTI जिसको सबसे ज़्यादा मैंडेट मिला कराची में, वो खामोश है, बल्कि वो तो इस पर करना चाहती हैं कि वही सेंसस ठीक है। हालांकि ये तय था कि 5% या जो भी ब्लॉक होंगे उनकी दोबारा। कल आपको CM साहब ने तफसील से नंबर भी बता दिए कि ये जो है सेंसस वालों के थे और ये यूनिसेफ वालों के। उन्हीं दिनों में जो जब ये चीज़ें हो रही थी, तो उसमें एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन हमें एतमाद में नहीं लिया जाता है। स्कॉलरशिप हो या ये जो अभी बस कह दिया जाता है। कल भी बयान आ रहा था मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब का कि जी सिंध में इतने, बल्कि कराची का जिक्र किया उन्होंने कि 40% आबादी जो है वो कच्ची आबादियों में रहती है, और वहाँ पे हमने, तो किसने रोका है उनको? हम तो कहते हैं आएंगे, इससे लोग मुस्तफीद हों, लेकिन यहाँ के लिए सिर्फ बातें हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये बता दें कि कल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, सक्कर और कराची का दौरा है, और कहा यह जा रहा है, गवर्नर सिंध की तरफ से भी, सिंधी में भी ट्वीट किया गया, उर्दू में भी ट्वीट किया गया है कि वो बहुत बड़ी चीज़ें कोई अपने साथ ला रहे हैं। तो वो कौन सा बड़ा पैकेज है? सिंध पैकेज का नाम इसको दिया गया है। सिंध हुकूमत से भी मुशावरत की गई है। आपकी क्या इत्तलात है? कल कोई मुलाकात भी हो सकती है वज़ीर आला से? देखिए, कल आपको चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि कल तक कोई इस तरह की मुशावरत नहीं थी, ना ही आगाही दी गई थी। मीडिया और आप दोस्तों के तवज्जुद से ही ये बात आई, लेकिन अगर वो जो इन्फॉर्म करते हैं जिस तरह, तो उसमें ज़रूर चीफ मिनिस्टर साहब या उनकी नुमाइंदगी कोई ना कोई ज़रूर करेगा। और हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे ये पैकेज हो और ये जो ट्वीट है मेरे मोहतरम गवर्नर साहब का, वो सही साबित हो, और सिंध के लिए अगर वो कोई पैकेज लाते हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं, बल्कि हम उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कराने में, उसमें कोई भी ऐसी बात हो जो सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, तो हम मुकम्मल तौर पर उनको इसमें सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर कोई पैकेज आता है वफाक का या इस तरह से, तो हमें हमारे लोगों के लिए होगा, हमारे सिंध के लोगों के लिए होगा, तो हमें इसकी खुशी है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं, हमेशा इल्ज़ाम सब कोई लगाता है कि जी 18 अमेंडमेंट हो गई, NFC हो गया, अब क्या जी, अब ये खामखा के जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपनी बात करती हैं, सिंध वाले हमें खामखा की बात करते हैं। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ, कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास बजट जो है इस वक्त 18 अमेंडमेंट के बाद, NFC के बाद, सिर्फ डिफेंस का हो या अपना अखराजात जो रोज़मर्रा के एक्सपेंडिचर हैं या कुछ इस तरह के बजट हो, तो जाहिर है हम एतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब सालाना बजट आता है वफाकी हुकूमत का, उसमें बहुत सारे दीगर इलाकों के लिए अरबों रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन सिंध के लिए नहीं होता। और फिर वही लोग जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं यहाँ पे कि जी कराची इतना कंट्रीब्यूट करता है लेकिन कराची के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं होते, तो सिर्फ सिंध का जो बजट है, सिंध गवर्नमेंट का जो बजट है, उसी में ही कराची के लिए तरक्याती काम होते हैं। जो फेडरल बजट आता है उसमें नहीं होते। वहां पे ये बात नहीं करते, वहां पे MQM खामोश, वहां पे PTI खामोश। इस वक्त जो दावेदार तो मैंडेट के ये हैं ना, लेकिन वहां बात नहीं करते, वहां चुप हो जाते हैं। वो फिर आप जब भी आप उनसे बात करेंगे तो कहेंगे जी ये तो जी सिंध गवर्नमेंट 18 अमेंडमेंट, NFC के साथ क्या किया है इन्होंने? NFC 2010 में सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुआ, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। उसके बाद 2015 में होना था मियाँ साहब की हुकूमत में, उन्होंने भी नहीं किया। फिर
और आज तक 2021 हो गया है, तो खान साहब की हुकूमत में भी NFC जो है वो नहीं आया, जो मैंडेटरी है, जो होना चाहिए आइन के मुताबिक, जो कवानीन बने हुए हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। अगर वो हो जाए तो मजीद बेहतरी आएगी, लेकिन उस पर अमल नहीं होता, सिर्फ बातें की जाती हैं। लेकिन जो आपका सवाल था, कल प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं और बड़ी पुरुमीद हैं कि वो सिंध के अवाम के लिए कोई अच्छी चीजें लाएंगे। साहब ये बता दें कि एक सियासी और पार्लिमानी जमात को जिस तरह पेंट किया जा रहा है, पाबंदी लगाई जा रही है, हालांकि रियासत मुखालिफ कोई इस किस्म की कोई चीज, दहशतगर्दी के हवाले से भी कोई चीज नहीं आ रही, तो आप नहीं समझते हैं कि एक मिसाल बनेगा कल को किसी और सियासी और पार्लिमानी जमात पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है? वो अलग बात है कि उसके किरदार में क्या है, लेकिन रियासत के हवाले से या रियासत दुश्मनी के हवाले से या दहशतगर्दी के हवाले से कोई ऐसा पहलू नहीं है। कल को पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर पार्लिमानी जमातों की भी बारी आ सकती है। आज पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पुलिस वालों को मारा है, लोगों को मारा। हमारा मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल वजाहत के साथ है, हर पाकिस्तानी का वो मौक़िफ़ है। देखें, जिस बात को बेस बना के ये सारा कुछ किया गया, एहतजाज या दीगर चीज़ें, नामूस रिसालत को और मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसको जो फ्रेंच या दीगर जो उसकी मज़म्मत सब ने की है। हमारी जानें फ़िदा हैं अपने नबी पर, लेकिन जो तरीक़ेकार है वो मुनासिब नहीं है कि आप इस तरह सारे ब्लॉक कर दें। आपने देखा होगा जिस तरह तशद्दुद हो रहा था एहलकारों पर, आम लोगों पर भी किया गया है, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, वो काबिल कबूल नहीं है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। मेरी खुद बात हुई थी, CM साहब ने मुझे कहा, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि बिल्कुल आप प्रोटेस्ट करें, आपका हक है, आपको ऐसे रास्तों पे करें, एक रास्ता खोल दें, एक रास्ते पे कर लें, मुख्तलिफ जगहें हैं, वहाँ पे आप बैठ जाएं, आपका जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड है, हर कोई करेगा। बल्कि मैंने उन्हें कहा कि आप प्रोटेस्ट पुरअमन करते हैं तो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। उसकी वजह है कि अगर हुजूर के नाम पे कोई बात की जाएगी, लेकिन क्या जो मेरा रहमतुल आलमीन है उसने इस तरह के बर्ताव की बात की है? तो इसकी हम जो वहाँ हुआ है, जिस तरह किया गया, एम्बुलेंसेज रोक दी गई, ऑक्सीजन नहीं पहुंची हॉस्पिटलों में, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, तो वो इस तरह नहीं होना चाहिए। और जो उनके कायदीन हैं उनको पहले दिन ही आकर जो तरीक़ेकार था उनको समझाना चाहिए था कि इस तरह न लें। अगर कोई गिरफ्तारी हुई है उसके सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि किस तरह साहब की गिरफ्तारी हुई, वो भी गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पर सबको आगाही देनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात में तो कभी भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा कि मैं कहूं कि जी वफाकी हुकूमत के हर उस चीज़ का कोई भी वो एक्ट करे तो हम उसकी मुखालफत करते हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल हुई जिसके तहत उन्होंने कोई इस तरह का एक्शन लिया है तो उसमें हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे। लेकिन ये भी नाअहली जो है इसी वफाकी हुकूमत की है। इन्होंने ही इनके साथ एग्रीमेंट की कि जो बातें थी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर वो उस पर अमल नहीं कर सकते थे तो इनके साथ बात करते, इनके साथ बातचीत करते और फिर उसको ये अचानक ये भी इन्हीं से ही आप समझ सकते हैं जो मौजूदा हुकूमत है एक और इनकी जो है बैड गवर्नेंस सामने आई है। ये बता दीजिएगा जब अपोजिशन में थी तो इन्होंने रियासती इदारों के ऊपर हमले किए, PTV पर हमला किया, रेडियो पर हमला किया, बिल जलाए, सिविल नाफरमानी की, रोड रास्ते बंद किए, सब कुछ इनसे ज्यादा हद तक हो गए। आज तो किस तरह से इन पर पाबंदी आयद कर सकते हैं? दूसरा ये कि पाबंदी जिस तरह से आयद की गई है क्या कोर्ट में वो इसको प्रूफ कर सकेंगे और अदालतों से अगर नहीं हुआ तो ये इनके लिए मसले मसाइल और बढ़ेंगे। दूसरी शासन इसमें ऐड कर लिया गया है कि कराची की तारीख बदतरीन जो कुछ अपने वाक़यात हुए थे वो शासन के बाद कई गाड़ियाँ जलाई गई, बाहर से चले लोग कराची महफूज हवाले से पीपल्स पार्टी देखें। एक तो वो उस वक्त भी बहुत केसेस जो थे दाखिल हुए थे, आप सबके इल्म में है, और वो जो हुकूमत थी उस वक्त जाहिर है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं थी, जो आप जिक्र कर रहे हैं। उस पर केसेस हुए, कोर्ट में चीज़ें गई, फिर जो भी आगे आया, जो भी सिलसिला था। देखिए, आप किसी माजी के उसको मौजूदा सूरत हाल से कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर सकते आप कि क्या इस चीज़ों के बाद ये जस्टिफिकेशन हो जाए, सबको ये इजाज़त दे दी जाए कि कोई इस तरह की बात हो। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।